नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रभूषण कुमार। आप लोगों का बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। साथ आज उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। साथ आज खबर से थोड़ा हटकर आज एक नई कहानी की तरफ हम आपको ले चलते हैं। ये कहानी आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जो बहुत कम सुनने को मिलती है। यह कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जहां पर कुल मिलाकर अगर बात करें तो 42 वर्षों तक कोई भी ट्रेन नहीं रुकी। हालांकि इस दौरान उस स्टेशन पे कई सारे ट्रेनें आई गई गुजरती रही। ये ट्रेन कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली एकमात्र रेलवे लाइन थी। जैसे ही यह रेलवे स्टेशन आने वाला होता तो ट्रेन रोकना तो दूर की बात है और तेज रफ्तार ही पकड़ लिया करता था। इस सबका कारण भी बहुत अजीब था और वह कारण भी एक लड़की थी जो स्टेशन लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था। उस पूरे स्टेशन को एक लड़की ने वीरान कर दिया। यह कहानी वेस्ट बंगाल की है। बंगाल की राजधानी यानी कोलकाता से लगभग 250 किलोमीटर की दूर फुलुरिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो कि अपने आप में खुद एक फेमस जगह है। मगर आज की कहानी उस फुलुरिया जिले की गांव बैगन कोडार की है, जो कि पुरवली से अपने सिटी से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है। यह बात 1968 के आसपास की है, जब उस बैगुन कोडार्क में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं हुआ करता था। रेलवे लाइन तो थी मगर रेलवे स्टेशन काफी दूर था। लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए 20 से 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। उसी को लेकर पुलरिया जाकर लोग ट्रेन पकड़ती थी और बैगन कोडार गांव के आसपास के लोगों को बहुत परेशानी होता था। लोग अपने गांव के पास ही एक स्टेशन बनवाने की मांग करने लगे। बात धीरे धीरे ऊपर तक पहुंची और फिर यह फैसला हुआ कि उस गांव में भी एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए। उसके बाद शुरू होता है और 1962 आते आते तक स्टेशन बनकर तैयार हो जाता है। एक छोटा सा स्टेशन बनता है जहां कोई एलिवेटेड प्लेटफॉर्म तो नहीं, पर जहां गांव के हिसाब से ठीक ठाक सा सब स्टेशन बनाया गया, जिसमें से एक टिकट काउंटर, एक वेटिंग हॉल और एक क्वार्टर बनाया गया, जिसमें स्टेशन मास्टर के लिए, क्योंकि वह ज्यादा बड़ा गांव तो नहीं था, इसलिए ज्यादा बड़े स्टेशन की जरूरत भी नहीं थी। उसके बाद 1962 में इस रेलवे स्टेशन को चालू कर दिया गया। साथ अब बात अगर करें तो उसके आसपास के गांव वालों को जो परेशानी हो रही थी वह खत्म हो गया, क्योंकि वहां ट्रेनें रुकती थी, कुछ लोग चढ़ते थे, कुछ लोग उतरते थे। लोगों को 20 से 30 किलोमीटर दूर जाने की जो समस्याएं थी वो खत्म हो गया। सालों तक 1967 में मोहन नाम के स्टेशन मास्टर की वहां पोस्टिंग होती है और वही स्टेशन की सरकारी क्वार्टर में वो रहा करते थे। एक शाम अचानक उन्होंने देखा कि ट्रेन के पटरी पर एक लड़की ट्रेन के साथ दौड़ रही, तो उन्होंने उसे देखकर नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद वो ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही होगी। उसकी अगली शाम उन्होंने फिर से उस लड़की को ट्रेन के साथ दौड़ते हुए देखा, तो उन्होंने कुछ अजीब सा हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह लड़की ट्रेन के साथ जो दौड़ रही है वह ट्रेन से चढ़ नहीं रही है। उन्होंने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद कोई ऐसे ही मस्ती कर रही होगी दौड़ करके। फिर उसकी अगली शाम उन्होंने उस लड़की को फिर से देखा, मगर इस बार वह चौंक गए, क्योंकि साथियों उन्होंने देखा कि वह लड़की इतनी तेज दौड़ रही थी कि वह ट्रेन से भी आगे निकल गई। इसके बाद अगले दिन उन्होंने यह बात रेलवे स्टेशन की सभी एम्प्लॉयों से शेयर की, तो उन्होंने कहा कि उनका शायद ये सब भ्रम होगा। अगली सुबह जब वो पूरे दिन उस लड़की को स्टेशन पर ढूंढते रहा, पर उन्हें वैसा कोई भी लड़की दिखाई नहीं दिया। मगर जैसे ही अंधेरा हुआ और ट्रेन आउटर पर पहुंची, उसके बाद फिर से वह लड़की दिखाई दी और फिर से अगली बार भी उस लड़की ने भागते भागते ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और पटरी पर दौड़ने लगी। मतलब कि वह इंजन से आगे आगे पटरी पर दौड़ रही थी और ट्रेन उसके पीछे पीछे चल रहा था। सच यह सब देखकर स्टेशन मास्टर मोहन बहुत घबरा गए। उन्होंने अब यह बात फिर से लोगों को बताई, मगर लोगों को तब भी उनका यकीन नहीं हुआ। फिर भी स्टेशन मास्टर धीरे धीरे बीमार हो गया और कुछ दिनों बाद उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि उसकी मौत तक हो गई। यह बात धीरे धीरे लोगों में फैलने लगा, मगर फिर भी सब कुछ चलता रहा।
उसके बाद दूसरा स्टेशन मास्टर आता है और फिर भी ठीक वही बात सबको बता आता है और कहता है कि जब तक कोई ट्रेन नहीं आती है तब तक लड़की दिखाई नहीं देती है, और जैसे ही ट्रेन आती है अचानक उसके साथ दौड़ने लगती है। ट्रेन की जो पटरी रहती है उस पर, क्योंकि उसने अपने से पहले वाले स्टेशन मास्टर मोहन की जो भी कहानी सुनी थी, तो उसे वह भी वो सब देख करके भाग जाता है और वापस उस स्टेशन पे नहीं आता है। उसकी पोस्टिंग कहीं और कर दी जाए। उसके बाद फिर तीसरा स्टेशन मास्टर आता है। कुछ और दिनों बाद वह भी जगह से तौबा कर लेता है, यानी वापस वहां से चला जाता है और कहता है कि उसकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी कर दी जाए लेकिन उस स्टेशन पर नहीं किया जाए। वापस वो बैगन कोडाक रेलवे स्टेशन नहीं जाएगा। यह बात उस स्टेशन और स्टेशन से पूरे बैगन कोडाक में फैली। स्टेशन पर कोई भूत या कोई लड़की, तो धीरे धीरे करके लोग स्टेशन पर आना जाना ही बंद कर दिया। सच एक एक करके स्टेशन के बाकी कर्मचारी भी वहां से निकलते चले गए। दिन के उजाले में फिर भी कोई इक्का दुक्का इंसान वहां पहुंच भी जाता था, पर शाम के बाद कोई भी गलती से उस स्टेशन पर पहुंचता भी नहीं था। उस गांव के कई चश्मदीद बताते हैं कि उन्होंने कई बार उस स्टेशन पर उस लड़की को देखा। कई बार उसे पटरी पर ट्रेन पर के आगे भागते हुए देखा, तो कई बार पटरी और प्लेटफॉर्म पर नाचते हुए देखा गया। और कई लोगों ने तो बताते हैं कि बैगन कोडाक रेलवे स्टेशन पर एक पेड़ है, जिस पेड़ पर भी कई बार लोगों ने उस लड़की को देखा। उसके बाद जब यह बात रेलवे के ऊपर मैक्सिमम तक पहुंची और कोलकाता तक पहुंची, तो उन्होंने भी कोशिश की कि कोई तो है उस स्टेशन पर। अगर कोई भी उसी स्टेशन पर जाने से, वहां काम करने से राजी नहीं है, तो सभी ने कहा कि हम नौकरी छोड़ देंगे और उस स्टेशन पर काम करने नहीं जाएंगे। और कोई भी रेलवे कर्मचारी स्टेशन पर नहीं किया। मगर स्टेशन पर ट्रेन आती रही, जाती रही। कोई भी ना स्टेशन पर उतरता था और ना कोई चढ़ता, बल्कि गांव वाले भी अब क्या किए, वहां पर कई किलोमीटर दूर, जहां पहले रेलवे स्टेशन पर 20 से 30 किलोमीटर जाया करता था, और वहां से फिर गाड़ी पकड़ता था, चढ़ता उतरता। साथियों, जिस स्टेशन को बनाया गया था लोगों के सुख सुविधा के लिए, उन्हीं लोगों ने अब स्टेशन पर आना जाना भी बंद कर दिया। यानी स्टेशन मास्टर भी गायब हो गए, सिग्नल मैन भी गायब हो गए, टिकट कलेक्टर भी गायब हो गए। विंडो पर कोई भी, जहां लोगों के लिए स्टेशन बनाया गया था, वो लोग भी गायब हो गए। लास्ट में मजबूरी में रेलवे ने फैसला किया कि स्टेशन को बंद कर दिया जाए। वहां कोई भी ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि ट्रेन को भी रोकने के लिए, कोई सिग्नल देने के लिए भी वहां पर मैन पावर की जरूरत थी, मगर इसके लिए कोई वहां नौकरी करने को तैयार नहीं। इसलिए 1968 में स्टेशन खोलने के 5 साल बाद ही बंद कर दिया गया और बैगन कोडाक रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को रुकने की सिलसिला बंद हो गया साथ। और धीरे धीरे यह स्टेशन वीरान और सूना हो गया। उसके बाद रेलवे ने बाकायदा इस स्टेशन को अपनी रिकॉर्ड बुक में एक भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया था, क्योंकि उन्हें कारण लिखना था कि कोई उस स्टेशन पर काम क्यों नहीं करना चाहता। और उस कारण में इस लड़की की भूत और भूत के ट्रेन के साथ दौड़ने और पटरी पर दौड़ते हुए और नाचने की बात लिखी गई। तो यह कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि यह बात भारतीय रेल के ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज है साथ। उसके बाद 5 साल बीते, 10 साल बीते, फिर भी वह स्टेशन चालू नहीं हुआ। इस दौरान कई सरकारी मंत्री ने भी स्टेशन को लेकर बयान दिए। वहीं के एक लोकल एमएलए, जिसके विधानसभा क्षेत्र में वह स्टेशन आता था, गुड़गांव आता था, उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि बैगन कोडाक रेलवे स्टेशन पर एक लड़की का साया है और इस बंदे ही रखना चाहिए, क्योंकि इस लड़की को देखने के बाद कई लोग बीमार हो गए। यहां तक कि उस व्यक्ति झारखंड के डिप्टी सीएम सुखबीर में, तो जिनका रिश्ता बिल्कुल कोडार से भी था, उन्होंने भी उस बात को रिकॉर्ड कहा कि स्टेशन पर एक लड़की जो भूत है। तो जब सरकार और सरकार के मुजलिया मैं आपको एक्सपेक्ट कर चुके थे, फिर आम पब्लिक इससे कैसे बच सकता था।
उसके बाद वक्त बीतने के साथ साथ ही स्टेशन का खौफ इतना बढ़ गया कि तब भी कोई ट्रेन बैगन कोडाक रेलवे स्टेशन से गुजर रही तो स्टेशन पर ट्रेन को रोकना तो दूर, स्टेशन आने से 4-5 किलोमीटर पहले ही ड्राइवर ट्रेन की रफ्तार को और भी तेज कर दिया जाता था ताकि ट्रेन स्टेशन से जल्दी पार कर जाए। और ट्रेन जैसे ही पैसेंजर सामने आते थे तो वह भी अपनी खिड़की को आसानी से जल्दी बंद कर लिया करते थे। इस बात का ख्याल रखने थे कि गलती से भी कोई स्टेशन की तरफ ना देखे। ट्रेन ने दरवाजे पर लोग खड़े होते तो अक्सर आप भारतीय रेल में देखते हैं वह लोग भी वहां से हट जाते और ट्रेन का दरवाजा बंद कर देते हैं। इसलिए मान लेते हैं कि बैगन कोडार्क नाम का एक भूतिया रेलवे स्टेशन है, ठीक है। उस स्टेशन पर एक लड़की का साया है जो ट्रेन के साथ भागती है, नाचती है, वह भी ठीक है। मगर अब सवाल यह है कि क्या आखिर वह लड़की कौन है? इस सवाल को लेकर आप भी बैगन को डाल को लोकल शख्स के पास चले जाइए तो हर आदमी आपको एक जवाब मिलेगा। वह है कि ट्रेन पर एक लड़की की जो नीचे के आने से मौत हो गई, उसी की आत्मा तब से वहां भटक रही है। शायद वही कहीं जाना चाहती थी, ट्रेन पकड़ना चाहती थी, इसलिए जैसे ही ट्रेन आती है वह उसके साथ भागना शुरू कर देता है। आप इधर उधर से यहाँ स्टेशन वीरान पर गया था, मगर जब यह बात कोलकाता में पहुंची तो वहां की ट्रैवल एजेंसियों ने इस भूतिया स्टेशन को भी फायदे में लेने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और बाकायदा अपने ट्रैवल पैक में टूरिस्टों को लुभाने के लिए भूतिया स्टेशन पर घुमाने का भी पैक एंड कर दिया। उसके बाद वह लोग टूरिस्ट के दिन पे उजाले में बैगन कोडाक रेलवे स्टेशन पर जाते थे और दिखाते थे और जो गाइड होता था वो बाकायदा उस स्टेशन की पूरी कहानी सुनता था। फिर धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतता रहा और करीब 35 से 40 साल बीत गए और अब बात मीडिया तक पहुंच गई। रेलवे स्टेशन है जहां एक लड़की का भूत बनकर और उस स्टेशन को देखने के लिए लोगों में कोलकाता तक से वहां पहुंच रहे हैं। फिर यह बात मीडिया के जरिए पूरे देश में पहुंचती है और उसके बाद कोलकाता में कुछ लोग की टीम पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों के साथ जो कि भूत और आत्मा की मौजूदगी की जांच करता है, यह डिसाइड करते हैं कि बैगन कोडाक रेलवे स्टेशन जाएंगे और वहां पूरी रात बिताएंगे। उसके बाद कोलकाता से 11 लोगों की जो टीम अपने कैमरा के जो 2 मीटर को जो निगेटिव एनर्जी की पहचान करता है वह सब सामान अपने साथ लेकर बैगन कोडाक गांव पहुंच गए। तो फिर वह दिन में पहले इस गांव के लोगों से बातचीत करते हैं, मगर उस गांव का हर आदमी उस फैसले के खिलाफ था। वह जिससे भी बात करता था वह सभी यही कहता था कि शाम होने से पहले यहाँ से लौट जाओ और अंधेरे में तो भूलकर भी स्टेशन पर मत जाना वरना मारे जाओगे। मगर यह टीम तय करके आई थी कि आज की रात बैगन को डार्क रेलवे स्टेशन की बितानी है और वह टीम वहां पहुंच जाती है और फिर पूरी रात उस स्टेशन प्लेटफॉर्म पर उसके जो डॉक्टर पर पेड़ है उस पर चेक करती रहे कि उसे कोई दिखाई दे। पर रात से सुबह हो गया मगर ना तो उसके कैमरे में कैद होता है और ना ही उसके K2 मीटर पर कोई नेगेटिव एनर्जी मिलती है। और साल 1967 के बाद पहली बार कोई इंसान इस रेलवे स्टेशन पर पूरी की पूरी रात गुजारी। इसके बाद यह टीम अपनी रिपोर्ट देता है और इस रिपोर्ट में साफ साफ कहती है कि ग्रिड स्टेशन पर कोई भी भूत नहीं है, कोई आत्मा तो नहीं। फिर भी यह बात मीडिया के जरिए लोगों तक भी पहुंचाया और जब 35 से 40 साल बीत गए तो लोगों के भी नजरिया बदलने लगा और बैगन को डार्क के ही एक लोकल एमएलए ने रेलवे मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा, उसमें स्टेशन को दोबारा खोलने की बात कही गई। ममता बनर्जी जो कि आज वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर है उस वक्त तो रेलवे मिनिस्टर हुआ करती और क्योंकि उसी की स्टेट का मामला था तो उन्होंने इस पर पहल की और फिर उन्होंने कहने पर वहां पोस्टिंग की गई। फिर साफ सफाई हुई
और उसके बाद से टाइम टेबल बनाया गया साथियों। पूरे 42 साल बाद पहली बार सितंबर 2009 में सुबह करीब 11 बजे हटिया खड़गपुर पैसेंजर ट्रेन रुकती है। फिर कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे करके कुछ और लोग हिम्मत करके वहां आने जाने लगे और फिर सब कुछ ऐसे ही चलने लगा। मगर आज भी सिर्फ एक दिन के उजाले में वहां कोई ट्रेन रुकती है, शाम 5 बजे के बाद वहां कोई ट्रेन नहीं रुकती है और पूरे बैगन को डार्क में लोग शाम 5 बजे के बाद स्टेशन पर नहीं आते। शाम के 5 बजते ही रेलवे का सारा स्टाफ भी स्टेशन से निकल जाता है और आज भी शाम 5 बजे के बाद ना तो कोई स्टेशन पर उतरता है और ना ही कोई चढ़ता है। तो कुल मिलाकर सिर्फ एक लड़की की वजह से, यानी अगर आप बात करेंगे तो पूरा बैगन कोडार्क रेलवे स्टेशन पर 42 साल लंबे कोई ट्रेन नहीं रुकी। अब लड़की की बहन थी, अफवाह है, डर है, आज तक किसी को नहीं पता चला। हालांकि बहुत से लोग दावा किया है कि हमने देखा है, हमने देखा है, मगर बैगन कोडार्क स्टेशन पर उस लड़की की मौजूदगी का पूरा पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिला है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह कहानी बहुत पसंद आया होगा। साहब, अगर आपको ये कहानी पसंद आया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे